तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि आप लोग सबको सेशन 1 का परसेंटाइल मिल चुका है, तो यहाँ पे एक आइडिया देने जा रहे हैं। सिर्फ ये पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए वीडियो है, तो प्लीज़ आप अगर किसी अदर कैटेगरी से हैं तो इस वीडियो को पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट तक शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो पीडब्ल्यूडी के लिए जो परसेंटाइल वर्सेस कैटेगरी रैंक होगा, कैटेगरी मतलब पीडब्ल्यूडी में भी कैटेगरी होता है। जैसे कोई सीआरएल पीडब्ल्यूडी होते हैं, मतलब जनरल पीडब्ल्यूडी, कोई ओबीसी पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी, एसटी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी भी होते हैं। तो उन सब का क्या क्या रैंक होगा, एक मान लो 80 परसेंटाइल है, उस पर सीआरएल पीडब्ल्यूडी क्या होगा, ओबीसी पीडब्ल्यूडी क्या होगा, एससी पीडब्ल्यूडी। तो ये डेटा बहुत डिफिकल्ट है लाना, और ये वही कर सकता है जिसको एक्सपीरियंस हो। तो 6-7 साल से हम गाइड कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी को, तो इसलिए ये कंप्लीट आइडिया मेरे को है। तो हम बताने जा रहे हैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये भी बताएंगे एडवांस का कट ऑफ 0 जो हम बोलते हैं हर वीडियो में कि सेंटर चले गए तो काम हो गया, वो क्यों बोलते हैं, उसका क्या रीज़न है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में। तो प्लीज़ आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें, और कंप्लीट जानकारी लेने के बाद जो भी डाउट रहता है उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए उसके लिए कॉन्टैक्ट करें। लेकिन उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज है, विदाउट चार्ज कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा। एक सेशन के लिए ले सकते हैं, उसके लिए कम चार्ज लगेगा। पूरा गाइडेंस लेना है एडमिशन तक, उसके लिए भी ले सकते हैं। डिटेल आपको मिडवे में मिल जाएगा, वीडियो के हाफ में लगा देंगे हम। तो चलिए बात करते हैं 99 परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है जेईई मेंस में, तो जनरल पीडब्ल्यूडी 45 रैंक के अंदर आ जाएगा। अभी जो चल रहा है इस साल 40 से 45 के आसपास नंबर होंगे स्टूडेंट का। पहले 2000-3000 ही होता था पीडब्ल्यूडी। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है वीडियो के थ्रू, तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं और हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं ओबीसी का, तो 15 रैंक आएगा। ओबीसी मतलब ओबीसी पीडब्ल्यूडी रैंक, ईडब्ल्यूएस का 5। तो जो ओबीसी स्टूडेंट रहेंगे या ईडब्ल्यूएस या एसटी रहेंगे, उनको 4 तरह का रैंक मिलेगा। एक जनरल रैंक जो सारा पूरा 16 लाख से में डिसाइड किया जाएगा। एक ओबीसी रैंक जो कि 5 लाख 6 लाख बच्चे जो ओबीसी में उस पर डिसाइड किया जाएगा। तीसरा जनरल पीडब्ल्यूडी रैंक जो कि टोटल पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट 4500 पे डिस्कस किया जाएगा, मतलब निकाला जाएगा। और एक आएगा ओबीसी पीडब्ल्यूडी रैंक जो कि ओबीसी पीडब्ल्यूडी जितने स्टूडेंट है उसके बेसिस पे दिया जाएगा। तो 4 तरह के रैंक हर एक कैटेगरी के लिए आएगा, ईडब्ल्यूएस को भी, एससी को, एसटी को भी। तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट रैंक रहेगा वो आपका कैटेगरी पीडब्ल्यूडी रैंक रहेगा। इसलिए हम बता रहे हैं इस वीडियो में, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कितना रैंक आ रहा है, इस पर क्या क्या कॉलेज मिल सकता है। तो ईडब्ल्यूएस का 5 हो जाएगा। एससी के लिए, एसटी के लिए कोई डेटा नहीं, क्योंकि 99 अभी तक कोई बच्चा इसमें लाया नहीं है, क्योंकि एक तो पीडब्ल्यूडी ऊपर से एससी एसटी नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अभी तक आया नहीं। अगर आपका आता है तो रैंक 1 हो जाएगा उस कैटेगरी में। तो 98 के लिए 90, 30, 10 और 2, एससी एसटी में 2 और 1, ये हो गया आपका रैंक, कैटेगरी रैंक। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये सब का पीडब्ल्यूडी रिस्पेक्टिवली बोल सकते हैं आप। उसके बाद 97 के लिए 135, 40, 15, 5, 2, ये हो गया फिर से जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रैंक। अब बात करते हैं 96, 180, 60, 20, 10 और 5। 95 के लिए 225, 80, 25, 15 और 10, ये हो गया जनरल पीडब्ल्यूडी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी रिस्पेक्टिवली। अब आगे बात करेंगे 93 के लिए। इससे पहले हम आपको बता दें, मेरे गाइडेंस का डिटेल जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपको उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अगर ज़रूरत है तो क्वेश्चन पूछने के लिए कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। आपको अगर डाउट सेशन लेना है उसके लिए एक अलग लिंक है, पूरा गाइडेंस के लिए अलग लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में सब दिया गया है। बिना किसी रीज़न के कांटेक्ट मत करें, इससे टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हम पीडब्ल्यूडी के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे आगे से, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो बच्चे कम है बहुत सारे, बट फिर भी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि सबको ज़रूरत है। और बिना इन्फॉर्मेशन के आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा सही से, और बिना गाइडेंस के नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोसेस को फॉलो करना होता है, क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल वेरिफिकेशन, वो कैंसिल होते ही आपका सारा एडमिशन खराब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए कॉन्टैक्ट करें। अदरवाइज आप जा रहे हैं मेंटोरशिप के बारे में, पीडब्ल्यूडी मेंटोरशिप। जैसा कि पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को हम ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं 6-7 सालों से, इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो पे आप जाकर चेक कर सकते हो। और यूट्यूब पे पीडब्ल्यूडी को और कोई भी गाइड नहीं करता है, तो ये हम अब पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं। और 100% श्योरिटी रहेगा कि आपका एडमिशन एनआईटी आईआईटी में हो जाए, क्योंकि रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत कम रहते हैं पीडब्ल्यूडी में। तो आपके पास जानकारी सारा होना चाहिए और क्राइटेरिया सारे फुलफिल करें। तो बेनिफिट क्या होता है रिजर्वेशन का वो बताएंगे। बेस्ट एनआईटी आईआईटी श्योर रहेगा आपके लिए। रोड मैप कैसा होना चाहिए, आपका प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, वो सारा चीज़ बताएंगे। 1-1 सेशन हमेशा अवेलेबल रहेगा, कॉल, मैसेज, वीडियो सेशन, एवरीथिंग। और 1-to-1 कॉलेज काउंसलिंग कराएंगे, ताकि आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच के साथ एडमिशन मिले। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक क्या होता है जो कि आपको पढ़ना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन है, जो कि 100% श्योर होना चाहिए। और वो मेरे साथ रहेंगे तो आपको 100% श्योरिटी मिल जाएगी। अगर आपका वेरिफिकेशन कैंसिल होता है, अगर आप खुद से करते हैं या कहीं से भी, तो अगर किसी भी तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन अगर कैंसिल होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये 100% खुद से कर सकते हैं। तो 93 के लिए 315 रैंक चाहिए। 93 परसेंटाइल पे आपका रैंक होगा 315।
110, 35, 20, 15 ये सारा कैटेगरी के अलग अलग। फिर 90 के लिए 450 जो CRL PWD, 150 OBC PWD, 50 EWS PWD, 30 SC PWD, ST PWD 20। अब बात करते हैं 87 का, तो 585 जनरल के लिए, OBC 190 और EWS 70, SC 40 और ST 25। फिर 84 के लिए 720, 240, 90, 50, 30 ये हो गया आपका जनरल, OBC, SC, ST, SC, ST टोटल का PWD रैंक। अब बात करते हैं 75 पे, तो 1125, 380 और 150, 75 और 40। इसके बाद 70 के लिए जो रैंक बनेगा आपका 70 परसेंटाइल पे 1350 जनरल PWD रैंक और OBC 450, SC 90, ST 45 और EWS 180। फिर 65 पे 1575 CRL PWD, 525 OBC PWD, 210 EWS PWD, 110 SC PWD, 55 आपका ST PWD बनेगा। अब इसके बाद बात करते हैं 60 पे, तो 1800, 600, 250, 125 और 65 ये अलग अलग कैटेगरी का PWD रैंक। फिर 55 पे 2025, 675, 300, 140 और 80 ये आपका फिर से अलग अलग कैटेगरी का PWD रैंक। 50 पे 2250, 750, 350, 160, 100 तो ये हो गया आपका अलग अलग कैटेगरी का PWD रैंक। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें आपको, अगर सिंपल डाउट्स जिसको कंप्लीट गाइडेंस नहीं चाहिए उसके लिए भी एक सेशन के लिए एक नॉमिनल चार्ज है, उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं मेरे से 1 to 1 हर एक चीज़ के बारे में हम प्रोसेस बता देंगे। उसके बाद आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, बाकी का पेमेंट करके अदरवाइज़ वहीं पे रुक सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है। अब बात करते हैं 45 पे 2475, 825, 400, 190, 120। 40 पे 2700, 900, 450, 230, 140 ये हो गया जनरल PWD, OBC PWD, EWS PWD, SC PWD, ST PWD ये सारे का कैटेगरी रैंक। फिर 30 पे 3150, 1050, 550, 310, 180। 20 पे 3600, 1200, 650, 400 और 230 ये हो गया सब कैटेगरी का अलग अलग परसेंटाइल पे क्या रैंक बनेगा। अब बात करते हैं एडवांस का कट ऑफ 0 क्यों होता है। बहुत सारे वीडियो में हम बोलते हैं कि सेंटर चले गए तो काम हो गया, क्यों बोलते हैं ध्यान से सुनिए। तो JEE एडवांस में टोटल स्टूडेंट जो अलाउ किए जाते हैं वो 2.5 लाख किए जाते हैं, 10-5 हज़ार ऊपर नीचे हर साल। तो 2.5 लाख में से 5% जो है वो PWD के बच्चे होने चाहिए। इसी तरह से 28% OBC के, 10% EWS का, 17% आपका, 15% आपका SC का, 7.5% ST का। ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो 5% होता है 12,500 2.5 लाख का। 12,500 स्टूडेंट अगर होंगे PWD में तो कट ऑफ 0 जाएगा या 1 परसेंटाइल के आसपास जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 4,500 ही बच्चे होंगे इस साल, इससे पहले तो 3,000, 3,500 ऐसे करके होते थे, कभी 2,500 2-4 साल पहले, बट अभी 4,500 है। तो आप खुद डिसाइड करें, 12,500 को उनको ले जाना है, बट यहाँ पे 4,500 ही बच्चे, तो क्या कट ऑफ डिसाइड करेंगे। अगर मान लो 20,000 बच्चे होते हैं तो कुछ कट ऑफ डिसाइड होता है जिससे कि 12,500 ही जा पाए, बाकी सब बच जाए, तो उतना तो कुछ है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे 4,500 ही अगले 5-10 साल तक भी 0 ही कट ऑफ रहेगा, सेंटर चलेगा, काम हो गया PWD का, कि 12,500 बच्चा होने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपको हम बोलते हैं कि 0 कट ऑफ है। तो मेंस में आप अपेयर हो गए, एडवांस के लिए क्लियर हो गया। अब एडवांस एग्जाम में जाएंगे तो उसके लिए अलग कट ऑफ होता है। एडवांस एग्जाम में जब अपेयर करेंगे, एडवांस का रैंक लाने के लिए IIT के लिए अलग कट ऑफ होता है, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे जब हम एडवांस से वीडियो बनाएंगे इसी तरह से कैटेगरी वाइज। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि PWD में बहुत कम स्टूडेंट है, फिर भी हम बार वीडियो बनाते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, बॉडी में प्रॉब्लम फिर भी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सारा जानकारी सही समय पर मिले। तो उसके लिए हम हमेशा बनाते रहेंगे, बट जब भी आप कांटेक्ट करें तो गाइडेंस के लिए कांटेक्ट करें, अदरवाइज़ आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते थे।